बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, हे सबरी, तू बड़ी बड़ भागन है। अपने आप को नीच कह करके हीन मत हो, दुखी मत हो। व्यक्ति कर्मों से नीच होता है, जाति से नीच नहीं होता, ध्यान रखें। बड़े कुल में पैदा होकर के अगर वो नीच कर्म करता है तो उसको पापी कहते हैं। जैसे रावण इतने बड़े कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन कर्मों ने उसे क्या बना दिया। आज हम देखते हैं जहां तहां रामलीलाएं होती हैं, वहां रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं हर साल। अगर कोई जाति से नीच होता तो रावण तो ब्राह्मण था, बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी यही बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति कर्म से ऊंचा और नीचा होता है। हमारे कर्म क्या है? अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र है, पावन है, हमारे विचार शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, तो सबसे पहले विचार आते हैं। कर्म करने से पहले विचार आते हैं। विचार अगर शुद्ध है, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, तो हमारे कर्म भी सही होंगे। अगर हमारे विचार ही मन में गंदे विचार होंगे तो हमारे कर्म भी गंदे होंगे। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी, तू तो बड़ी बड़ भागन है। नवदा भक्ति कहो तो पाई, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज तक मैंने अपनी नवदा भक्ति किसी और को नहीं सुनाई, मैं तुम्हें ही अपनी नवदा भक्ति सुना रहा हूं। तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। मेरी कथा प्रसंग में ध्यान लगना, मन लगना मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजगान। और चौथी भक्ति क्या, तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान सहित रहित होकर के, मन में अभिमान ना रखे।
कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा अभिमान कई बार व्यक्ति के अंदर आ जाता है। काकभूषण जी ने जब अपनी कहानी सुनाई थी, अपनी कथा कही थी, तो वो बताया था कि मेरे अंदर भी ये अभिमान आ गया था कि गुरु जी से मैं ज्यादा जान गया हूं, कुछ संस्कृत के 2-4 श्लोक ज्यादा जान गया होगा, कुछ शरीर में चेष्टा ज्यादा थी तो लोग मान सम्मान ज्यादा करने लगे। इस नाते वो गुरु जब आए तो उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। काकभूषण जी ने अपनी कहानी बताई। लेकिन मेरे कहने कि मेरे गुरु जी तो बड़े निर्मल थे, बड़े संत स्वभाव के थे, उन्होंने बुरा नहीं माना। लेकिन शंकर भगवान ने देखा कि ये तो गुरुद्रोही है, घमंडी है, अभिमानी है, तुरंत तो मुझे श्राप दे दिया था। यहां श्री राम जी कह रहे हैं, मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु चरण कमलों की सेवा। ये ना समझे मेरे से कुछ 2-4 बातें गुरु से ज्यादा आ गई हैं ना। जिसकी पदवी जो होती है उसकी पदवी वही रहती है। भले 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लें, सोचे मैं गुरु से भी गुरु हो गया हूं, गुरु से गुरु नहीं हो सकता। बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। भले वो कितना बड़ा अफसर बन जाए, कितना बड़ा जज बन जाए, बाप चाहे वकील है, लेकिन बाप के सामने बेटा बेटा ही रहे। श्री भगवान कह रहे हैं, हे सबरी, मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धरे मां। मेरे तुलसी माता राधा रानी इस मंत्र का जाप, भगवान कह रहे मेरे नाम का जाप, मेरे राम का मंत्र का जाप। मेरे राम के मंत्र क्या हैं? जिसमें राम का नाम हो, भगवान का नाम हो, वही उसका मंत्र हो जाता है। वो कह रहे मेरे मंत्र का जाप, जैसे आप तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बुलाए प्राण क्लेश नाशाय गाते हो। कह रहे इस मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास कि मेरे तो जो कुछ है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो कुछ हो मेरे तुम ही हो प्रभु। खुशी किसी से कहना या ना कहना, लेकिन दुख मेरे राम जी से जरूर कहना अपना। जब कभी बैठ जाओ मन में प्रभु का ध्यान करके, पहले 1-2 मंत्रों का जाप कर लेना। वो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे प्रभु इधर उधर थोड़ा बहुत गए होंगे तो आपके मंत्रों की बात सुन के आपके पास आ जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे। फिर ध्यान में बैठ करके प्रभु से अपने दुख बोलना। अगर आंसू बहाने हैं तो मेरे प्रभु के सामने बहाना, दुनिया के सामने अपने आंसू बहा करके खुश हंसी का पात्र मत बन जाना। ये दुनिया बड़ी दोगुली है, तुम्हारे मुख पे तुम्हारी बात सुन लेगी, लेकिन फिर तीसरे के सामने तुम्हारे उसी दुख को सुना करके तुम्हारा मजाक बनाएगी। और मेरे प्रभु कैसे हैं? तुम्हारे दुख को सुनेंगे, फिर उसके निदान के लिए सोचेंगे और फिर उसका निदान करेंगे।
ऐसे है मेरे कृपालु राम जी। तभी कह रहे हैं पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। अब जान लीजिए इंद्रियां क्या हैं। हमारे शरीर में 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं और छठी ज्ञान इंद्रिय है। आंखें इंद्रियों में आ जाती है, नाक इंद्रियों में आ जाती है, मुंह इंद्रियों में माना जाता है, और लिंग जहाँ बाथरूम वगैरह करती, ये भी इंद्रियां हैं। ये हमेशा अगर आपने इनका निग्रह नहीं किया, इनके ऊपर आपने जैसे घोड़े पर लगाम होती है, लगाम नहीं कसी, तो ये इंद्रियां आपको जैसे बिना लगाम के बैल होते ना, जा करके खेतों में घुसा देंगे। अगर आपने इनके ऊपर लगाम रखी, आंखों पे, आंखों से क्या देखना है? मेरे राम जी का स्वरूप देखना है, दुनिया की बुराइयां नहीं देखनी। आजकल तो फोन का जमाना है, फोन में बहुत कुछ है, जो तुम देखना चाहो एक बार देख लो तो बार बार वही चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, बार बार वही आएंगी। तो इसलिए आप क्या देखेंगे? भगवान का नाम, भगवान का सिमरन, भगवान के भजन, भगवान का चरित्र। मुख है ये बहुत कुछ मांगता है, मांस मदिरा पता नहीं क्या क्या इसको खाने के अटांग पटांग चाहिए, स्वाद चाहिए। लेकिन आपका निग्रह है, इसके ऊपर कंट्रोल है, लगाम है, तो आप स्वास्थ्य भोजन करेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी उतना जितना इस शरीर को जरूरत हो। इसी तरह से जितनी भी इंद्रियां हैं, नासिका है, जो भी मैंने बताया, इन पे आपका निग्रह जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संसार शरीर से भगा नहीं सकते आप इनको। ये शरीर में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन आपको इन पर कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल से थोड़ा सा भी बाहर हो गए, काम वासना अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, तो आपका घर बर्बाद कर देगा। लोग आपको समाज से गिरा देगा। तो लोभ के वंश आप किसी को 10 रुपये दान नहीं दे सकते, 10 रुपये की किसी को मदद नहीं करेंगे, उसमें भी अपना लोभ देखेंगे, मेरा लोभ क्या है, मेरा फायदा क्या है। तो सामाजिक नज़रों से आप ऊंचे नहीं उठ सकते। मोह इसी तरह, मोह है, अहंकार है। तो श्री राम जी कह रहे हैं, हे सबरी, मेरी जो छठी भक्ति है वो है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र, और बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातव सम मोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर के को स्वभाव में मुझ में ओत प्रोत राम में देखना। ये पूरा संसार मेरे प्रभु का बनाया हुआ है। जितने भी जीव, जल जीव हैं, पृथ्वी पर चलने वाले चराचर जीव हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं, ये सब जो हैं मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। अगर ऐसा भाव मन में आ जाए कि सब मेरे प्रभु के बनाए हैं, तो कोई ये जो मांस खाते हैं, मांस ना खाएं। जीव हत्या करते हैं, जीव हत्या बंद हो जाए।
विचार बदले तो कर्म बदले, कर्म बदले तो सब कुछ बदल गया। सबको राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। जो मेरे नाम में जुटे हुए हैं, मेरे नाम ले रहे हैं, मेरे नाम में जो लगन है, संलग्न है, उनको मेरे से भी बढ़ करके, भगवान कहते हैं उनको मेरे से भी बढ़ करके मानना। 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। देखो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी शांत सुख मिलता है संतोष में। अगर सुख ढूंढे हम कहाँ है, तो सुख कहीं भी घूम लेना, कहीं सुख नहीं है। सुख है संतोष में। जहाँ मन में संतोष आ गया, मेरा प्रभु जहाँ रखेगा, जहाँ रख रहा है बहुत अच्छा रख रहा है, मेरे पे क्या कमी है। देखिए जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनसे मैं लाख गुना अच्छा हूँ। अंधे हैं बेचारे, बहुत से लुल्ले हैं, लगड़े हैं, बहुत से फुटपाथ पर सोते हैं, बहुत से झुग्गियों में रह रहे हैं। मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ, प्रभु ने मुझ पर बहुत कृपा की है। ऐसा मन में बार बार बुला करके संतोष से करना और अपने सपने में भी पराये दोषों को ना देखना। दूसरे की बुराई तो सपने में भी ना देखे। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस नहीं ना। नवम हो एक हो जिनके होई, नारे पुरस सर चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सरलता तो एक तो कठोर ना हो। जो राम का भगत होता है उसकी वाणी में कठोरता नहीं होती, ध्यान रखना। अगर वो कठोर है तो राम का भगत नहीं है। जो राम की भक्ति में आ जाता है, धीरे धीरे उसको सबसे पहली चीज यही मिलती है कि उसकी वाणी बहुत मीठी हो जाती है, सरल हो जाती है। उसका कार्य जो है, काम जो होते हैं बड़े सरल होते हैं। और कोई कपट रख करके किसी से कोई काम ना करवाए, बात ना करे। ये मन में ये कपट कि 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे तो कुछ चढ़ाएंगे, ये भक्ति नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना बड़ा व्यास गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन अगर आपके स्वभाव में छल है और आपका स्वभाव सरल नहीं है, तो ये पाखंड है। जैसे बुगला हंस जैसा ही देखने में होता है, एक टांग पर खड़ा रहता है, लेकिन किस लिए कि जब भी कोई मच्छी ऊपर को आएगी तब वो मुंह में नोच लेगा। छल है। इसी तरह से बुगला भगत कहते हैं ना, बुगला भगत, जो बुगला भगत बनकर बैठा रहता है, कि कपट रहित बर्ताव करना और सरल रहना और हृदय में मेरा ही भरोसा रखना और किसी में आस्था ना रखना। हर्ष और दैन्य यानी हर्ष और विषाद यानी खुशी और दुख, खुशी को भी प्रसाद और दुखी को भी प्रसाद, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। या ये कह लीजिए मेरे कर्मों का फल है कि मैंने किसी का बुरा किया था तो मेरे साथ ये हो रहा है। ये कब मन में आता है? जब भगवान में लग जाता है तब ऐसे विचार आते। नहीं तो कहता है भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने। अरे भाई तू अपने आप को तो देख, भगवान ना किसी से देते हैं ना किसी से लेते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं किसी से ना देता हूँ ना किसी को लेता हूँ, मैं तो उसके कर्मों का ही उसको फेर करके वापस कर देता हूँ। जब व्यक्ति के अंदर ये समझ आ जाए कि दुख भी मेरे कर्मों का है और सुख भी
मेरे कर्मों का है, कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं, कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। जब ऐसे विचार मन में आएंगे तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, तड़पेगा नहीं, किसी को कोसेगा नहीं, किसी को बुरा नहीं कहेगा। किसी के घर में कोई नुकसान हो गया, किसी ने करवा दिया, और आजकल तो एक उल्टा रिवाज और चल रहा है, अपनों पे ज्यादा जाता है। उसके बड़े वाले पिताजी ने करवा दिया, बड़े वाली माता जी माँ ने करवा दिया, बड़ी माँ यानी ताई ने करवा दिया। भाइयों में आपस में इस तरह के भाव चल रहे हैं। कोई किसी को नहीं करवाता है, ध्यान रखिएगा। कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। अगर कोई दुख आया है, कोई तकलीफ आई है, तो जरूर हमारे कर्मों की आई है। इसमें किसी की कोई सह नहीं चल सकती। जाखो राखो साइयो मार सके ना कोई। मेरे प्रभु की कृपा है, अगर हमारे दोषों में, कर्मों में दोष नहीं है तो किसी की ताकत नहीं है जो हमारी तरफ आंख भी उठा करके देखे। और श्री भगवान कहते हैं, हे सबरी, इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वही अत्यंत प्रिय है? अब आप बताएंगे, मैंने 9 भक्ति जो बताई है उनमें से एक एक भक्ति बता दें, दोहराए ना। जिसको जो मालूम है एक भक्ति बताता जाए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक भक्ति बतानी है आपको 9 भक्तियों में से। चलिए मीरा आप ही बता दीजिए पहले। संतों का सत, ये जो सत्संग आप करते हो, ये संतों का संग ही है, अच्छे लोगों का संग। बुरे लोग तो यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ जो आ रहे हैं वो संत ही आ रहे हैं। संतों का संग जो है वो आ गया तो मेरी पहली भक्ति है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और जो व्यक्ति संतों का संग करने लग जाए, देखो आप, यानी सत्संग में जाने लग जाए, तो उसका भी बेड़ा पार है। 9 भक्ति होना तो बहुत बड़ी बात है कि एक भी भक्ति जिसमें हो जाए। अच्छा, दूसरी भक्ति सुनीता आप बताओ, और कोई भक्ति? संकोच ना करें, खुल के बोल दें, जो जानकारी है वो बता दें। तभी तो इस सुनने का फायदा है। अगर हमने सुन लिया, अरे भाई मैंने देर से नहीं पूछा, मैंने जिससे पूछा है उसी को। और कोई भक्ति? एक तो बता दिया, संतों का संग। दूसरी भक्ति बताओ सुनीता, टाइम ज्यादा होता जा रहा है। मैंने आपसे नहीं पूछा है। जहां रुका हुआ हूं मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप सत्संग में आते हो, कथा सुनते हो, ये सत्संग करने का मतलब ये नहीं तुम आ गए यहाँ पर तालियां बजा गए और घर चले गए। फायदा क्या हुआ? जो कुछ सुना उसको ध्यान में करना। अभी सुना रहा हूं, अभी मालूम नहीं है, नहीं, कैसे पास हो गए? सत्संग तो वही हो गया, भजन गान करना। हाँ, मेरे नाम का गान करना, ये भी एक भक्ति है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। सुशीला जी आप बताइए। 9 भक्ति, 9 में से एक बता दीजिए आप। एक तो बता दी मीरा ने कि सत्संग, संतों का संग करना, और सुनीता ने बता दिया मेरे नाम का सिमरन करना, गान गाना, अभिमान रहित होकर के गुरु का सम्मान करना, अभिमान छोड़ करके गुरु का सम्मान करना, ये भी तीसरी भक्ति है, बहुत जरूरी है। मतलब कि गुरु की भक्ति, गुरु जो मंत्र आपने लिया है उसका आप बार बार अभिमान रहित होकर के, मैं 21 कर रहा हूँ, मैं 51 कर रहा हूँ, मैं 101 कर रहा हूँ, मैंने 11, ये अभिमान ना हो जाए। करिए, जितना करें उतना अच्छा है, जितना कर लें उतना थोड़ा है, लेकिन अभिमान रहित होकर के, अभिमान ना करके। बहुत अच्छे। हाँ, अब बताइए। और मिला बताइए।
सम भाव रखें, परमात्मा राम में जब जान जाएंगे तो सब संसार के बनाए हुए हैं, जितने जीव जंतु हैं राम के बनाए हुए हैं, मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। जब ऐसा भाव आ जाएगा कि सब बराबर हैं, सम हैं, तो आप बुरा करेंगे नहीं किसी का भी, ऑटोमेटिक हो गया है। बहुत अच्छा है। हाँ आप बताओ बबली। हाँ, ये 5 इंद्रिय और 6ठा मन ज्ञान इंद्रिय, इन पे निग्रह करना बहुत बड़ी बात है। इन पे निग्रह रखना कि गलत रास्ते पर ना जाएं, बहुत अच्छा है। हाँ, और कौन बताएगा? अपने आप बता दें। हैं? हाँ, सिमरन तो बोला ही है, अभी बताया, मेरे नाम का गान करना, ये अभी बता रहे थे, मेरे नाम का गान करना। हाँ, और एक आध भक्ति और बता दीजिए, आपने सुना होगा। अनिता आपने सुना है? क्या ध्यान कहीं और था? चलिए, 9 भक्ति बताई मेरे भगवान ने, और कहा कि इनमें से कोई एक भी भक्ति पर आचरण कर ले तो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है। हे भामने, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। एवं जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। देखो, आदमी ठीक है, कितना ही भी बड़ा हो, लेकिन उसको अपने काम की भी तो चिंता होती है ना। अब श्री राम जी भले भक्ति की बात बताई है, सब कुछ बताया, लेकिन मन में एक पीड़ा है, क्या? सीता कहाँ होगी? चाहे वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं, लेकिन मनुष्य लीला में ही कह रहे हैं कि हे भामनी, अगर तुझे मालूम हो सीता कहाँ होगी, उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बता। तो सबरी ने बताया फिर क्या? पंपा सरह जाओ रघुराई, तै होए सगरीव मिताई। सो सब कहें देव रघुराया, जानत हूँ पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा कि जब सीता जी को रावण ले जा रहा था तो सीता जी अपने कुछ वस्त्र और गहने नीचे डाल रही थी, जिसे वानर उठा उठा करके ले जा रहे थे। तो राम जी ने पूछा, वानर कहाँ रहते हैं? तो कहने लगी, यहाँ से कुछ दूर जाएंगे तो एक स्कंधा पर्वत है, वहीं पर पंपा नामक सरोवर है, और वहीं पर सुग्रीव नाम का वानर रहता है, और वही बता सकते हैं, पूरी जानकारी तो वहीं मिल सकती है। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सारी कथा प्रेम से सबरी ने भगवान को बताई। और देखिए, प्रभु के दर्शन से इतनी, व्यक्ति को कहते हैं कई बार तो खुशी में हार्ट अटैक हो जाता है, और किसी को दुख जितना ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी हार्ट अटैक हो जाता है। हमारे गांव में एक बदलू जमींदार जाट बोलते हैं, बदलू जाट रहता था, और उसकी लैटरी निकलाई थी। उस समय में लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी, हम छोटे छोटे होते थे। तो पैसे जब लाया हो, वो गिनते 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 ही दिमाग जो है चल गया। आजकल हार्ट अटैक हो जाता है,
सवरी जो है इतनी खुश है कि मेरे प्रभु से मुझे मिलन हो गया, मेरे प्रभु से मेरा मिलन हो गया। और मिलन नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे नवादा भक्ति दी है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। चरणों में गिर पड़ी है सवरी भगवान के, और चरणों में पड़ी है। भगवान जी सोच रहे उठेगी उठेगी, कुछ देर देखा लेकिन सवरी उठी नहीं है। कुछ देर चरणों में पड़ी, भगवान के अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धोती रही और फिर आंसू बंद हो गए। फिर राम जी ने उठा, देखा, हाथ लगा करके, सवरी तो मेरे लोक को चली गई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। बोलिए सत्संग की, बोलिए साचे दरबार की। यहीं पे 9 मंत्रों का वो कर लें, मंत्रों का जाप कर लें। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी। हरे कृष्णा बल बलाए, प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बल बलाए, तुलसी माता राधा रानी, जिसके भाषा गोपी जन। हरे कृष्णा बल बलाए, तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के भाषा। हरे कृष्णा बल बलाए, तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन बीज के वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बल बलाए, तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा। हरे कृष्णा बल बलाए। दर्शन करें और इस तेज से, जो तेज उत्पन्न होता है, इसको अपने मुखमंडल पर लगाएं। ऐसे सुबह सुबह भी जो है उठ करके अपनी हथेलियों को देखा करें और दर्शन किया करें, अपने मुखमंडल पर लगाया करें और फिर कहा करें, हे मेरे राम जी, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। बोल साचे दरबार की जय। अच्छा,